दोस्तों, लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम जी की जयंती के मौके पर बसपा प्रमुख मायावती ने आज उन्हें श्रद्धांजलि दी है और साथ ही विपक्षी दलों पर कई निशाने साधे हैं। इस दौरान उन्होंने खास तौर पर समाजवादी पार्टी और उसके पीडीए फॉर्मूले पर सवाल उठा दिए। सबसे पहले मायावती लखनऊ स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने काशीराम की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर उन्हें नमन किया। इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं और समर्थकों का हाथ हिलाकर अभिवादन भी स्वीकार किया। बड़ी संख्या में बसपा कार्यकर्ता प्रदेश के अलग अलग जिलों से इस कार्यक्रम में शामिल होने लखनऊ पहुंचे थे। इस मौके पर मायावती ने कहा कि काशीराम ने बी आर अम्बेडकर के विचारों को पूरे देश में आगे बढ़ाने का काम किया है। तो उन्होंने बहुजन समाज को एकजुट करने के लिए ऐतिहासिक संघर्ष किया और उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मायावती ने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा है कि वो बसपा मूवमेंट से जुड़कर मिशनरी और ईमानदार अंबेडकरवादी बने और अपने वोट की ताकत से सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करें। इसके साथ ही मायावती ने समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि सपा का पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा सिर्फ एक राजनीतिक छलावा है। उनके अनुसार इन पार्टियों को, इन वर्गों और उनके महापुरुषों की याद केवल चुनाव के समय ही आती है। चुनाव खत्म होते ही ये लोग उन्हें भूल जाते हैं। मायावती ने कहा है कि बसपा ही बहुजन समाज की असली पार्टी है और उन्होंने दावा किया है कि अन्य पार्टियां केवल वोट के लिए बहुजन समाज का नाम लेती हैं, लेकिन वास्तव में उनके हितों के लिए काम नहीं करती। उनके मुताबिक बसपा ही वो पार्टी है जो बाबा साहेब अम्बेडकर और काशीराम के मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इसके अलावा मायावती ने यह भी कहा है कि अब ब्राह्मण समाज का एक बड़ा वर्ग भी बसपा के साथ जुड़ रहा है और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी बौखलाई हुई है और बसपा के खिलाफ बयानबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि जब जब बहुजन समाज एकजुट होता है, तब तब विरोधी दल घबरा जाते हैं। मायावती ने कांग्रेस और भाजपा पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने लंबे शासनकाल में बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत रत्न देने में देरी की थी। वहीं केंद्र की भाजपा सरकार भी काशीराम को भारत रत्न देने में देर कर रही है। उन्होंने मांग की है कि काशीराम के योगदान को देखते हुए उन्हें जल्द से जल्द भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम में मायावती ने कार्यकर्ताओं को भी सावधान रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग निजी स्वार्थ के लिए पार्टी आए हैं और आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं कारणों से अंबेडकर आंदोलन पहले भी कमजोर हुआ था। मायावती ने यह भी कहा है कि बसपा बातें कम और काम ज्यादा की नीति में विश्वास करती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अन्य राजनीतिक दल बड़े बड़े वादे और घोषणाएं करके जनता को भ्रमित करते हैं, लेकिन जमीन पर काम बहुत कम करते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना यह है कि काशीराम जयंती के बहाने बसपा अपने संगठन को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रही है। लंबे समय से शांत दिख रही पार्टी अब एक बार फिर से चुनावी तैयारियों में जुटती नजर आ रही है। दोस्तों, दरअसल उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए बसपा अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसी वजह से प्रदेश भर से कार्यकर्ताओं को लखनऊ बुलाकर बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। दोस्तों, कुल मिलाकर काशीराम जयंती का ये कार्यक्रम सिर्फ श्रद्धांजलि तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके जरिए बसपा ने अपने राजनीतिक संदेश भी साफ तौर पर दिए हैं। मायावती ने एक तरफ अपने संस्थापक नेता को याद किया है, तो वहीं दूसरी तरफ विरोधी दलों पर भी हमला बोलते हुए बसपा को बहुजन समाज की असली पार्टी बताया है।